इस छोटे से चूहे का सपना बाकी चूहों से बिल्कुल अलग था। वह चाहता था कि एक दिन वह दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बने। हर रात रेमी चुपचाप टीवी के सामने बैठकर अपने पसंदीदा शेफ को खाना बनाते देखता और उनकी हर तरकीब याद करता, क्योंकि रेमी के लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं था। खाना उसके लिए एक कला थी। जहाँ बाकी चूहे कूड़े में खाना देखकर खुश हो जाते थे, वहीं रेमी हमेशा नए स्वाद की तलाश में रहता था। एक दिन उसे कुछ अच्छी सामग्री मिली। उसने टीवी पर सीखी तरकीबें आजमाई और पहली बार खुद खाना बनाया। जैसे ही मशरूम पकने लगे, उनकी खुशबू से रेमी खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में बड़ा झटका लगा। टीवी पर खबर आई कि उसके पसंदीदा शेफ की मौत हो चुकी है। रेमी अंदर से टूट गया। लेकिन तभी घर की बूढ़ी मालकिन की नजर उस पर पड़ गई। वह गुस्से में उसे पकड़ने दौड़ी। अफरा तफरी में उसे पता चला कि घर की छत में सैकड़ों चूहे छिपे हुए हैं। सारे चूहे जान बचाकर भागने लगे। रेमी भी भाग सकता था, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी उसके पसंदीदा शेफ की रेसिपी बुक। रेमी ने किताब उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर आते ही उसे पता चला कि उसका पूरा परिवार उससे बिछड़ चुका है। अब रेमी बिल्कुल अकेला था। वह एक सीवर में छिप गया और रेसिपी बुक पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पसंदीदा शेफ उससे कह रहा हो, डरो मत, बाहर जाओ और अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाओ। रेमी ने हिम्मत जुटाई। वह पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा और आखिरकार उसके सामने था उसके सपनों का रेस्टोरेंट। रेमी चुपचाप किचन में काम कर रहे शेफ को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कर्मचारी पर पड़ी जो सूप में बिना सोचे समझे अलग अलग मसाले डाल रहा था। रेमी परेशान हो गया। उसे लगा कि सूप का स्वाद बिगड़ जाएगा। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी धड़ाम, रेमी नीचे गिर गया। वह जान बचाने के लिए भागा और उसे एक खुली खिड़की दिखाई दी। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। रेमी खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी सूप की खुशबू ने उसके कदम रोक दिए। उसने सूप को सूंघा और तुरंत समझ गया इसमें कुछ कमी है। उसे लगा शायद हर्ब्स कम है, फिर लगा कि शायद काली मिर्च की कमी है। लेकिन तभी उसके दिमाग में अपने पसंदीदा शेफ की बात गूंज उठी। रेमी रुक गया। उसे आखिरकार समझ आ गया, अच्छा खाना सिर्फ रेसिपी देखकर नहीं बनाया जाता, उसे दिल से महसूस करना पड़ता है।